अब बेटा इस सवाल को यहाँ पर ये एक अच्छा सवाल लग रहा है। यहाँ पर एक ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। मैं एक बार फंक्शन को यहाँ पर लिख देता हूं। ये फंक्शन लिखा है यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ 2x प्लस 2y माइनस एफ ऑफ 2x माइनस 2y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू एफ ऑफ 2x प्लस 2y प्लस एफ ऑफ 2x माइनस 2y। ठीक है, अब इस फंक्शन को जरा आराम से देखना। इस फंक्शन में देखो, या तो मैं एफ टू एक्स प्लस टू वाई यहां लिखा है, एफ टू एक्स प्लस टू वाई यहां लिखा है, मैं सबको एक तरफ ले आऊं। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको एक तरफ ले आते हैं। एफ टू एक्स प्लस टू वाई एक तरफ ट्रांसफर किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सिमिलरली एफ टू एक्स माइनस टू वाई वाले टर्म को भी क्लब कर देते हैं। तो यह एफ टू एक्स माइनस टू वाई कॉमन आ गया। तो यहां क्या बचा, यहां बचा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका एफ ऑफ टू एक्स टू वाई साइन एक्स माइनस वाई बराबर एफ ऑफ टू एक्स माइनस टू वाई कॉस, यहाँ पे आएगा साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे तो आइडेंटिकल फंक्शन यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। आइडेंटिकल फंक्शन कैसे, देखो यहाँ पर पैरामीटर क्या है, 2x प्लस 2y, यहाँ पर भी एंगल क्या है, साइन x प्लस वाई। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ 2x प्लस 2y अपॉन साइन x प्लस वाई इक्वल टू, इसको लिखा एफ ऑफ 2x माइनस 2y डिवाइड बाई साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 2y को अल्फा मान लेते हैं और 2x माइनस 2y को अगर आपने बीटा एज्यूम कर लिया तो गौर से देखो, तो आपका दिया हुआ सवाल क्या बन गया, एफ अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, ये बन गया एफ बीटा अपॉन साइन बीटा बाई 2। अब ये आइडेंटिकल फंक्शन जैसे बनने स्टार्ट हो गए। अच्छा, क्वेश्चन में गौर से देखो तो क्वेश्चन में एक टर्म लिखा हुआ है एफ डैश जीरो की वैल्यू 1/2 गिवन है। अब ये क्यों गिवन है, ये गिवन है ताकि आप जो भी वेरिएबल क्रिएट होगा उसकी वैल्यू आप यहां से निकाल लो। अब ये मेरे को यहाँ पे यूज होता हुआ दिख रहा है। लेट्स अज्यूम कि इसको मैंने यहाँ पर के अज्यूम कर लिया। ये क्या है, के है। अगर ये के है तो यहां से एफ अल्फा की वैल्यू कितनी आई, के साइन अल्फा बाई 2। एफ बीटा की वैल्यू क्या आई, के साइन बीटा बाई 2। अगर इन दोनों को देखते हुए अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं और बेहतर तरीके से, तो क्या हो गया, एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई 2। अब आपका यहां पर एफ डैश जीरो इक्वल टू 1/2 काम आएगा। इसको डेरिवेट मार दो तो एफ डैश एक्स बराबर के साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2। एफ डैश जीरो की वैल्यू निकाल लो तो यहां से क्या आएगा, के बाई 2, और क्वेश्चन में क्या दिया है 1/2, तो के की वैल्यू आ गई 1। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 कॉस एक्स बाई 2। क्वेश्चन में एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पूछी है तो -1/4 साइन एक्स बाई 2 आ गया। अब एफ डबल डैश 5π/3 की वैल्यू क्या आएगी, तो एफ डबल डैश 5π/3 बराबर -1/4 साइन 5π/6। तो -1/4 साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो ये आंसर आ गया 1 - 1/8। अब क्वेश्चन में 24 एफ डबल डैश 5π/3 पूछा है, 24 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -3।
करेक्ट है। अब सिमिलर एक क्वेश्चन और जनरेट होता है, लेकिन पहले आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पैटर्न इंपॉर्टेंट है, तो आगे ये सवाल आप ऐसे ही लगाइएगा।